लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था मैंने? दो एक्सरसाइज आपको करा दी थी। सर्कल होता क्या है, सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हो सकते हैं वो सारे बता दिए। दो एक्सरसाइज करा दी। अब थर्ड जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली आपकी सिलेबस से हट गई है, लेकिन हम हल्का फुल्का समझ ले रहे हैं, कौन सा ज़्यादा टाइम लग रहा है समझने में। तो कंसेप्ट क्या है? सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। क्या है कंसेप्ट? सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब इस चीज़ का ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ ये 2 पॉइंट हैं, इससे एक लाइन पास, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कराओ, बना दोगे इन दोनों पॉइंट से जाती हुई लाइन? ठीक है, बना दी आपने, यूं करके बना दी, सही बात है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इन 3 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन बनाओ, नहीं बनेगी, लाइन नहीं बनेगी। इन दोनों से अगर कोई लाइन बना दी तो जरूरी नहीं है ये वाला पॉइंट तीसरा वाला इस पे लाई करे करे ना करे। वो बात अलग है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो लाई कर जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन 2 पॉइंट है उनसे तो लाइन पास हो ही सकती है। समझ गए ये बात मेरी? ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं कहूं इन दोनों पॉइंट से सर्किल पास कराओ, करा दोगे? हो जाएगा। बहुत सारे हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स है तो बहुत सारे हो सकते हैं। सेमी सर्कल ऐसा नहीं बन सकता, ऐसे भी बन जाएगा। जो आप कह रहे हो सेमी सर्कल बना दो वो भी बन जाएगा, ठीक है, और ऐसे भी बन जाएगा। सही बात है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं 2 पॉइंट से। लेकिन अगर मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए, इनसे केवल और केवल एक ही सर्कल बनेगा। जैसे 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे केवल और केवल एक ही लाइन बनती है ना, एक से ज़्यादा नहीं बन सकती। ऐसे ही 3 पॉइंट हैं तो इनसे केवल और केवल एक ही सर्कल बनेगा। समझ रहे हो आप किस तरीके से? वो कुछ इस तरीके से होगा। तो 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है, यही कंसेप्ट है कि सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। वो बनाने का क्या कंसेप्ट है वो हम नहीं समझ रहे अभी। फिलहाल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े बहुत डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में जैसे कि दे रखा है उसी में आपका कंसेप्ट यहाँ पर ये भी डिस्कस हो जाएगा। 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनसे कैसे सर्कल ड्रॉ किया जाए। लेकिन उससे पहले आप 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है। पेयर्स ऑफ सर्कल ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? और उनमें कॉमन पॉइंट बताने कितने कितने हो सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी है। देखो इसका क्या मतलब पता होना चाहिए, मतलब हल्का सा कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। इसको हटाने कोई मैं इसको ना पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि अगर पढ़ लोगे तो बहुत कुछ ज़्यादा सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 2 पेयर ऐसे बना दे रहा हूँ जिसमें दोनों सर्कल कैसे हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। क्या इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट है? नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन मतलब जो एक ही हो दोनों सर्कल पे। अगर मैंने दोनों सर्कल ऐसे बना दिए जो टच कर रहे हैं आपस में, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? एक कॉमन पॉइंट है। मैंने 2 ऐसे सर्कल बना दिए जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? 2 कॉमन पॉइंट है। मैंने ऐसे 2 सर्कल बना दिए जो एक के अंदर एक है, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। तो आप समझ पाए कि अगर दोनों सर्कल दूर दूर है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। टच कर रहे हैं तो एक कॉमन पॉइंट होगा, टच अंदर से भी कर सकता था वैसे तो। और अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 कॉमन पॉइंट होंगे, और अगर एक के अंदर एक है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। दूसरा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करना है मतलब देखो सर्कल जो बनाया जाता है वो सेंटर से ही बनता है। सर्कल बनता है कहाँ से? एक सेंटर लेते हैं, इसके चारों ऐसे कंपास रख के ऐसे सर्कल बना देते हैं, ठीक है। यही तो पता है बात आपको। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल है, ये थोड़ा बड़ा बनाऊँ, इससे छोटे में आपको समझ नहीं आएगा। बड़ा कैसे बनेगा? कुछ है सर्कुलर? क्या है? डब्बा? वो तो इतना बड़ा उठा के कैसे लाऊंगा। चलो ऐसे ही बना दे रहा हूँ। मान लो मैंने किसी चीज़ से सर्कल बना दिया है, चूड़ी से क्या बना दिया है, ठीक है। एक मेरे पास चूड़ी है, उससे मैंने एक सर्कल बना दिया। चूड़ा क्या, चूड़ी का तो चूड़ा है। कॉपी पे बनाओगे तो चूड़ी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। कड़ा है। इसका मुझे सेंटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, आर्क। आर्क से क्या हो जाएगा? आर्क से क्या हो जाएगा?
रेडियस, रेडियस तो पता है, तो सेंटर नहीं पता तो रेडियस कहाँ से आई? क्या करेंगे? सेंटर पॉइंट। क्या करेंगे यहाँ पर? इसकी दो कॉर्ड मिला लेंगे। क्या मिला लेंगे? एक ये और एक ये, ठीक है। दो कॉर्ड हमने मिला ली इसकी, और उसके बाद क्या करेंगे? इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। क्या लेंगे? अब क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ले लो, एक कोई लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो कंपास में आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं, एक आर्क इधर मारते हैं, एक इधर मारते हैं, उतनी डिस्टेंस का एक आर्क इधर, एक इधर, दोनों का आर्क कट करेंगे, मान लो यहाँ पर इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसी तरीके से यहाँ से कंपास रख के यहाँ आर्क मारेंगे, यहाँ आर्क मारेंगे, इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, ऐसे यहाँ पर कंपास रख के इधर आर्क मारेंगे, दो इधर मारेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ कट करेंगे वही सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। समझ रहे हो? कॉर्ड कौन सी ली मैंने? कहीं पर भी ले लो, दो कॉर्ड कैसी भी, कहीं पर भी, उनका लेना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ कट करेंगे वही क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? ठीक है। अब नेक्स्ट समझो, क्या समझोगे?